और अब हमारी आज की हॉट सीट जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट, जिस पर 7 मई को वोट डाले जाने हैं। लेकिन अब भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि कुछ दलों ने कहा है कि अभी मतदान टाल दिए जाएं क्योंकि मौसम खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं। लेकिन जो दल चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी मतदान कराया जाए। तो देखते हैं क्या है ये पूरा माजरा इस रिपोर्ट में। धारा 370 के हटाने के बाद कश्मीर में ये सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है और राजनीतिक दल यहाँ चुनावी सीमाओं के बदले हुए हकीकतों से जूझ रहे हैं। परिसीमन के दौरान यहाँ चुनावी सीमाओं को काफ़ी हद तक बदल दिया गया है। जैसे ये पहाड़ अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करते हैं और बीच में शोपियां जिला आता है, जिससे श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट का हिस्सा बनाया गया है। तो साफ बात है, एक ज्योग्राफिकल डिस्कनेक्ट है अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट के एक हिस्से और दूसरे हिस्से में। तीसरे दौर के मतदान में 10 दिन भी नहीं बचे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के चुनाव को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। क्या खराब मौसम के आधार पर या सड़कों के टूटे होने की दलील पर यहां 7 मई को होने वाला चुनाव टल सकता है? निर्वाचन आयोग जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है। बीजेपी और कुछ अन्य संगठनों ने मुगल रोड बंद होने के आधार पर चुनाव टालने की मांग की है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कहना है कि मौसम और सड़क तो चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने का बहाना है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को जो चिट्ठी गई है, वो भी एक अजीब चिट्ठी है। सबसे पहले तो उनमें वो लोग शामिल हैं जो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे हैं। अब मुझे बताइए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, बीजेपी का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, उनको इस इलेक्शन से क्या लेना देना? क्या वो दोबारा इस बात को साबित कर रहे हैं कि पिछली दरवाजे से वो किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं? और जब उनका इस इलेक्शन में कोई उम्मीदवार है नहीं, तो उनकी राय को जो है इलेक्शन कमीशन कंसीडर क्यों कर रही है? अगर हमारे व्यूज़ को नज़रअंदाज किया जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब हम ये निकालेंगे कि जो है एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ इलेक्शन के साथ जो है खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। मुगल रोड खुल चुका है, मैं खुद मुगल रोड से यहाँ आके मैंने ट्रैवल किया है, तो आज कौन सा बहाना है ये इलेक्शन डेफर करने का? मुझे नहीं मालूम वो कौन से तरीकेकार, कितना पैसा, कौन सा हर बाग डर खौफ दिला के क्या करना चाहते हैं, पूरे इलेक्शन रिजल्ट को चेंज करना चाहते हैं। ऑलरेडी डिलिमिटेशन की वजह से जो उन्होंने तो आधी रिगिंग तो पहले ही कर दी, जो डिलिमिट कर दिया, डिलिमिटेशन कर दिया। क्या उनको उस वक्त मालूम नहीं था कि जब तक टनल नहीं बनता है मुगल रोड टनल, तब तक वैली और ये जो है पीर पंजाल के में बीच में आवाजाही बहुत मुश्किल रहती है 6 महीने के लिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट में पहाड़ों के आर पार एक दूसरे से अछूते 2 इलाकों के बीच चुनाव प्रचार करना एक चुनौती है। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव टालने की मांग करने वाली बीजेपी ने इस सीट पर अपना कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया है, लेकिन उसकी दलील है कि मौसम खराब होने से मुगल रोड से होकर आना जाना मुश्किल है। बीजेपी के बाद कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों ने चुनाव आयोग को चुनाव टालने का पत्र लिख दिया। चुनाव आयोग ने अब जम्मू कश्मीर प्रशासन से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है कि क्या चुनाव की तारीख नए सिरे से तय किए जाने की जरूरत है। बीजेपी का कहना है कि बर्फ पड़ने से सड़क बंद हुई है और इसमें उसकी क्या गलती है। भाई अब मौसम खराब है, भारी बर्फबारी हुई है, मुगल रोड की कनेक्टिविटी राजौरी पुंछ की कश्मीर घाटी से बंद है, तो इसमें बीजेपी का क्या कसूर है? अब मुगल रोड के ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में पीर की गली और पीर पंजाल के पहाड़ों के ऊपर जबरदस्त बर्फबारी हुई है, तो इस बर्फबारी में बीजेपी का क्या कसूर है? अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से 21 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन यहाँ मुकाबला तिकोना लग रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ एक दूसरे को सबसे जोरदार टक्कर देते दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि अपनी पार्टी को बीजेपी का समर्थन हासिल है। कांग्रेस और सीपीएम इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे रहे हैं।
अनंतनाग सीट में चुनावी प्रचार अभी भी धीमा है, लेकिन साफ है कि एक तिकोनी मुकाबला होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के दरमियान। अनंतनाग राजौरी सीट यहाँ की सियासत के लिए काफ़ी अहम है, न सिर्फ पार्लियामेंट के लिहाज से बल्कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी इसका असर बहुत ही काफ़ी होगा। साउथ कश्मीर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।